हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्ज़ाम 2023 में लगभग 4 अंकों के प्रश्न हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्नावली में उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो कोणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी आंख से स्वाभाविक क्षैतिज, यह क्षैतिज स्थिति है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर, यहाँ मान लेते हैं कि कोई पतंग उड़ रही है तो यहाँ पर ऊपर की ओर देखता है। ठीक है, उस व्यक्ति की आंख, यहाँ पर उसकी आंख है, आंख के स्वाभाविक क्षैतिज और देखी जाने वाली वस्तु के मध्य में, ये वाला मध्य में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो उन्नयन कोण कौन सा हो गया? कोण POM बराबर थीटा, ये थीटा हमारा उन्नयन कोण है। ठीक है, अब आ जाओ अवनमन कोण को समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति स्वयं उच्च तल जैसे छत पे खड़ा है, ठीक है, उच्च तल पर हो और आंख के स्वाभाविक क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज तल से नीचे स्थापित किसी वस्तु को नेत्र से देखता है, अर्थात जब वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को नीचे की ओर देखना पड़ता है, उस अवस्था में आंख के स्वाभाविक क्षैतिज तल और वस्तु के मध्य में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर अवनमन कोण कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर ही आते हैं, सापेक्ष। अगर यहाँ पर कोई छत पर यहाँ से देखे इस तरह से, तो ये यहाँ से नीचे देखा गया, ये कोण बना जो थीटा, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसने यहाँ से देख रहा है नीचे यहाँ इस वस्तु को, तो अगर इसको हम यहाँ इस तरह से मिला दे तो इस तरह से बनने वाला ये कोण, ये वाला कोण क्या हो गया? उन्नयन कोण। तो इन दोनों का मान समान ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, एक और आपको ध्यान रखने वाली बात है, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? तो इसको हमें याद रखना है। जैसे ही उन्नयन कोण में वृद्धि होती है तो स्तंभ की परछाई की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि परछाई की लंबाई कम होती है। चलिए, अब शुरू करते हैं प्रश्न करना कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न मिल सकते हैं। पहला सवाल है, किसी मीनार की छाया, दिमाग में इस तरह से चित्र आना चाहिए जैसे मैं बता रही हूँ। ये मीनार है, मीनार की छाया, इसकी ऊंचाई, ये इसकी छाया यहाँ आएगी, ये मीनार हो गई और ये इसकी छाया हो गई। ठीक है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बनने के बाद ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और ये लंब है और ये आधार है। लाल बटा कक्का से मैं सब समझा चुकी हूँ आपको। जो नए हैं वो मेरा वीडियो देखें, सूत्र के सवालों के शुरुआती वाले तीनों वीडियोस, तो उनको सारे सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो लंब और आधार दोनों ही समान है, तो आंसर क्या आएगा? 1। tan थीटा बराबर 1 आएगा, तो थीटा का मान क्या आ गया? tan थीटा में थीटा का मान, tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। ठीक है, सारणी बना के समझाया मैंने सभी आपको, मान याद करना, मान याद रखना। तो हमारा आंसर हो गया C। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पे। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, ये 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष, इसकी छाया ये 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नताश कोण क्या होगा? तो हम इस तरह से चित्र बना सकते हैं आराम से। ये हमारा थीटा हो गया, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब है तो 10 और ये आधार है तो 10√3, ये आपस में 10 कैंसिल हो गया, क्या आया? 1/√3। tan थीटा बराबर 1/√3 कब आता है? जब थीटा का मान
30 डिग्री हो। तो आंसर क्या हो गया? डी। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नताश कोण क्या है? देखिए, एक मीनार, ये मीनार, और इसकी छाया, ये छाया, और इसका ये हमने वापस से समकोण त्रिभुज बना लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि ये इसकी छाया x है। अब जब ये x मानी है तो ये होगी √3 गुणा x, यही बोला है ना, √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नताश कोण ज्ञात करना है। ये यहाँ से ये थीटा हो गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना, ये √3x और ये x, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्या आया बराबर में? √3। और tan थीटा का मान √3 कब आता है? जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो हमें tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान √3, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रश्नावली में tan sin cos, बस इन्हीं का उपयोग सबसे ज़्यादा है, तो इनको अच्छे से याद रखें, इनके मान अच्छे से याद कर लें। टेलीफोन के खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। ये टेलीफोन का खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। उसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये भूमि से, ये इसका ऊपरी सिरा, और इसको ये बांध दिया यहाँ, ये लो, ठीक है। ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो तार की लंबाई यानी ये वाली लंबाई, तो ये क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण हो गया। कर्ण हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास कर्ण और लंब दिया हुआ है। लाल बटा कक्का का सूत्र मैंने आपको समझाया है। लंब और कर्ण दोनों किस में आते हैं? साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम साइन कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री, बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 17, और आधार मान लेते हैं कि x, कर्ण मान लेते हैं कि x है। लंब बटा आधार, सॉरी यहाँ पे मैंने आधार लिख दिया, यहाँ कर्ण है, ठीक है। लंब बटा कर्ण, तो 17/x। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 बराबर 17/x। x को इससे गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया इनको, तो x बराबर 17√2। ये हमारा आंसर है। पर इस रूप में आंसर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। है तो क्या करेंगे? √2 का मान रख देंगे। x बराबर 17 गुणा √2 का मान होता है 1.414। इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास आया 24.038। और जब 5 से बड़ी संख्या आगे आती है तो इसको हम लिख सकते हैं 24.04। तो ये वाला आंसर हमें दिखाई दे रहा है और हमारा आंसर हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ आप अगले प्रश्न पर। एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में 1:3 का अनुपात है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सीधी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई में, ये तो 1 और ये इसकी परछाई, इन दोनों में 1:3 का अनुपात है। उस समय सूर्य का उन्नताश कोण बोले या उन्नयन कोण बोले, उन्नयन कोण को दूसरा नाम उन्नताश कोण है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का, इससे ये tan है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार दोनों ही तो हमें दिया गया है, जब भी तो हम इस तरह से बना पा रहे हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिखा? 1/√3, और 1/√3 लिखा है, तो थीटा बराबर कब? जब 30 डिग्री है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ए। आगे बात समझ में। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पे। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से
ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है। ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, एक नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण ये इसकी क्षैतिज रेखा खींची और ये अवनमन कोण बना दिया हमने यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, जो कि 30 डिग्री है। नाव को पुल के नीचे, ये नाव है और नाव को पुल के नीचे, ये 20 मीटर ऊंचा पुल था, पुल के नीचे में कितनी दूरी चलना होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि x दूरी चलनी होगी। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि इसके सापेक्ष, ये अवनमन कोण के सापेक्ष ये उन्नयन कोण बना लिया हमने इस तरह से, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा का मान दिया गया है। क्या होता है टेन 30 डिग्री, लाल बटा कैसे, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 20 बटा आधार कितना दिया है x। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, अभी कितनी बार तो मैंने बता दिया, 1/√3 होता है। याद हो गया, मैं याद नहीं है तो याद कर लो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर अब x का मान ज्ञात करना है। x को इससे 1 से गुणा किया तो x आ गया और बराबर 20 गुणा √3। ठीक है, अब क्या, अगर इस रूप में हमारा आंसर दिया गया है तो यहीं छोड़ देंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो 1.73 इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ आंधी आने से एक पेड़, अब ये एक पेड़ था, ये तो टूटा हुआ है जो डॉट डॉट करके बना रही हूँ, और यहाँ से ये पूरा, ठीक है, यहाँ से टूट गया और टूटकर ये पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये यहाँ से टूटा तो ये टूट के कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया भाई, है ना, और ये शिखर जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ पर ये भूमि है, ये भूमि के साथ इसने 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु ये है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर, यहाँ शिखर है, जमीन को छू रहा है, 8 मीटर है। ये कितना है 8 मीटर। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि ये जो है, जो बचा हुआ हिस्सा जो टूटा नहीं है वो h1 है, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो h2 है। तो कुल ऊंचाई क्या होगी पेड़ की, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर h1 प्लस h2 होगी। ये h1 और ये h2, ये तो टूटा हुआ भाग है। ठीक है ना, और ये इसका शिखर है, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है। अब हम टेन 30 डिग्री, थीटा दिया गया है ना, बराबर, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार यानी h1 बटा 8। अब h1 हमें ज्ञात करना है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h1 बटा 8। वज्र गुणा कर देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा √3 h1 बराबर 8 एकम 8, h1 बराबर 8 बटे √3, ये h1 आ गया। अब हमें h2 ज्ञात करना है। h2 तो ये इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अब कर्ण का यूज कब होगा, जब, अब टेन का यूज तो कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास कर्ण हो और एक भुजा ज्ञात हो, तो यहाँ आधार है और ये कर्ण है, और आधार और कर्ण यहाँ यूज होता है जब कोस हो। ठीक है, तो कोस थीटा का मान 30 डिग्री बराबर कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना है 8 और कर्ण कितना है h2। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटा 2। ठीक है, बराबर 8 बटे h2। अब
ये H2 को इससे गुणा किया तो H2 √3 से गुणा हो गया और 8 दूनी 16। H2 का मान क्या आया 16/√3 नीचे चला जाएगा √3। ये हमारा H2 का मान आया है, ठीक है। और ये हमारा H1 का मान आया था। अब देखिए H1 और H2 हमें इस तरह से मिल रहे हैं। H1 बराबर आया 8/√3 और H2 बराबर आया 16/√3, ठीक है। अब हमें तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो तो H1 + H2 थी, तो दोनों को जोड़ दिया, लघुत्तम ले लिया। क्या आया लघुत्तम √3। 8 + 16 बराबर 16 और 8 को जोड़ देंगे 24 हो गया और बटा √3। अब जब √3 नीचे आता है तो इसको सोल्व करना है हमें आगे किस तरह से। √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ये हो गया 24 √3 बटा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 से ये कट गया, 3 × 8 = 24 √3। या तो यहीं पर छोड़ के आ जाएं आप, यहीं पर आपका ये आंसर हो गया। कुल ऊंचाई हो गई आपकी H1 + H2 जो हमने मानी थी पेड़ की कुल ऊंचाई। और अगर इसको आगे और करना है तो 8 × √3 का मान होता है 1.732, गुणा कर दो तो ये आया 13.856 और इसको लिख सकते हैं 13.86। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्नावली 9 के सवाल करके आने हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के सारे ही सवाल करके आने हैं। लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।